हर वर्ष मार्च महीने के पहले सप्ताह में विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जन जागृति कर स्वस्थ जीवन और अपने गुर्दों को भी स्वस्थ रखने का अभियान है। आजकल कई युवा वर्ग जिन्हें कई तरह की नशे की लतों में डूबते हुए देखा जा रहा है, वही कई बीमारियों ने भी घेर कर रखा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और गलत तरीके की दिनचर्या और खानपान, जिससे किडनी इन्फेक्शन और किडनी के बीमारी से त्रस्त है। विश्व गुर्दा दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व किडनी दिवस हर साल वापस आता है। पूरी दुनिया में सार्वजनिक कई सौ कार्यक्रम होते हैं। हम ये सब जागरूकता पैदा करने के लिए करते हैं। निवारक व्यवहारों के बारे में जागरूकता, जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता और किडनी रोग के साथ कैसे जीना है इसके बारे में जागरूकता। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य चाहते हैं। आज इस दिवस पर हमारे साथ है प्रसिद्ध डॉक्टर शिवनारायण आचार्य, जो कि MBBS, MD, DNB नेफ्रोयूरोलॉजी, किडनी प्रत्यारोपण, पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस है। आइए जानते हैं किडनी दिवस विशेष कार्यक्रम में क्यों होते हैं किडनी के विकार और किस तरह से रखें किडनी को निरोगी और स्वस्थ। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आचार्य शिवनारायण। आप एक निप्रोलॉजिस्ट हो सर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जैसे कि हम सब जानते हैं आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो जो वर्ल्ड किडनी डे जो अपन सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह के अवेयरनेस होना चाहिए, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। अगर आप अपने किडनी का ख्याल रखेंगे तो किडनी आपका ख्याल रखेगी। तो किडनी को ख्याल रखने के कुछ नियम हैं। ये 8 नियम हैं जो बहुत साधारण से है, सिंपल है। पहली बात तो है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए आप कसरत कीजिए। अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी किडनी ठीक रहेगी। भोजन में नमक की मात्रा कम लीजिए। अगर आप भोजन में नमक ज़्यादा लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा चर्बी युक्त पदार्थ जो है वो ना लें, मोटापा ना हो। अगर मोटापा ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसका असर किडनी पे होता है। नमक ज़्यादा लेते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पे खराबी आती है। जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, यह आज इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखने में मिल रही है। 40% एडल्ट्स डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और जिनको डायबिटीज़ होता है उसमें कोई 40-44% डायबिटिक्स जो हैं उनकी किडनी पे असर होता है। इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल करें। आपका ब्लड शुगर जो है वह नियमित रूप से चेक करें और जिनको डायबिटीज़ है उन्हें अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट बार बार करना चाहिए ताकि मालूम पड़ जाए कि कहीं किडनी पे असर तो नहीं हो रहा है। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो और किडनी की बीमारी हो, उन्हें किडनी पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह पाया गया है कि जिनके फैमिली में किडनी की बीमारी है उन्हें किडनी की बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ज़्यादा पेन किलर्स ना ले। दर्द की दवाइयाँ या फिर वह आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसमें कि भस्म होते हैं, वह किडनी को डैमेज करती है। कई बार लोगों को कहीं बदन दर्द, पीठ दर्द, पाँव में दर्द होता है। महिलाओं में जब महीना आता है, मासिक पारी आती है, तब वह दर्द की दवाइयाँ लेती हैं और कुछ दिन लेके बंद कर देते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक दर्द की दवाइयाँ लें तो वह किडनी को डैमेज करती है। जिनकी किडनी की बीमारी ऑलरेडी है और वह अगर दर्द की दवाई लेते हैं तो किडनी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह से जब कोई तरह के प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, कई बार आजकल हार्ट की बीमारी काफ़ी कॉमन है और एंजियोग्राफी करना पड़ता है। एंजियोग्राफी में एक तरह का इंजेक्शन देते हैं, उसे कहते हैं रेडियो कॉन्ट्रास्ट, और रेडियो कॉन्ट्रास्ट जो है वह किडनी को डैमेज करती है। तो इसलिए जब भी कोई हार्ट के डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसके पहले किडनी के ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। अगर उसमें कुछ खराबी हो तो उसके मुताबिक दवाइयाँ और रेडियो कॉन्ट्रास्ट जो है उसका डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। यह कुछ सिंपल बातें हैं जिसके ऊपर में आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए।
यह देखा गया है कि खास करके नागपुर शहर में और मध्य भारत में तंबाकू का चलन बहुत ज़्यादा होता है, खर्रा, और खर्रा खाने से भी किडनी में डैमेज होता है। खर्रा, तंबाकू, स्मोकिंग, इससे किडनी में जो खून की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, वह कम हो जाती है और धीरे धीरे किडनी डैमेज होती है। तो जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उनको तो खर्रा और तंबाकू वगैरह लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह किडनी को आगे डैमेज करती है। ये खर्रा, तंबाकू, स्मोकिंग यह न केवल किडनी को डैमेज करती है बल्कि इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट पे भी असर होता है, आंखों पे भी असर होता है। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें चाहिए कि वह समय समय पर अपनी आंखों का चेकअप करें। क्या होता है कि डायबिटीज के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी होती है, और यह देखा गया है कि जिनको डायबिटीज से आंखों पे असर होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उनको किडनी में भी असर होता है, और वैसे ही जिनको किडनी पे असर होता है उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है। इसलिए किडनी के डॉक्टर हमेशा आंखों का, रेटिना का जांच करवाते हैं। तो यह छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बतलाया, वह मुझे लगता है कि अगर इस पे आप लोग अमल करें तो किडनी की बीमारी से बचा जा सकता है। जो यंगस्टर्स हैं वह कई बार, आजकल क्या हो गया है कि हमारी घर में यह मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह आने के कारण हम ज़्यादातर सोफे में रहते हैं, सोफा में बैठ के टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कसरत कम हो गया है, इसलिए मोटापा हमारे समाज में बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र हुई या नहीं, पेट बाहर निकलने लगता है और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो चर्बी युक्त पदार्थ हैं, तली हुई चीज़ें हैं, समोसा वगैरह, तो उसमें न केवल फैट ज़्यादा होता है बल्कि नमक भी ज़्यादा होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर का असर डायरेक्ट किडनी पे पड़ता है, आंखों पे पड़ता है, ब्रेन पे भी पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो व्यक्ति भूलने लगता है, कई बार ब्रेन में हेमोरेज हो सकता है। और हम देखते हैं कि जिसको किडनी पे डैमेज होता है उनको कई बार लकवा लेकर आते हैं या हार्ट अटैक लेकर आते हैं, ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा होता है। तो इसलिए जो जंक फूड है उस पर ख्याल करें। कि कोरोना के कारण डायबिटीज का होना, क्या होता है कि कोविड जिनको हुआ है उन्हें स्टेरॉइड्स और कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती है जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने के बाद में साधारणतः जैसे कोरोना निकल जाए तो वैसे ब्लड शुगर कम भी होता है, लेकिन अगर दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रही तो फिर इनका ब्लड शुगर हमेशा के लिए बढ़ा रहता है और उन्हें डायबिटीज हो जाता है, और उसके कारण किडनी पे अल्टीमेटली असर हो जाता है, जैसा मैंने आपको बतलाया है। जिन्हें डायबिटीज हो गया उन्हें समय समय पर पेशाब की जांच करनी चाहिए और पेशाब में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं यह देखना चाहिए। अगर पेशाब में प्रोटीन जाना चालू हो गया तो इसका मतलब यह है कि किडनी में पक्का असर आना चालू हो गया है। जो अल्कोहल है वह अगर उचित मात्रा में सामाजिक ड्रिंक्स ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ले, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति जो है वो हमेशा गलत होता है। ज़्यादा शराब लेते हैं तो कई बार शराब के साथ में वह चीज़ें भी लेते हैं जो फ्राइड आइटम्स हैं, जिसमें ऑयल ज़्यादा है, और जो शराब लेते हैं उनका आप देखेंगे वो थोड़ा मोटे भी रहते हैं, उन पर लीवर की खराबी रहती है, और लीवर अगर खराब हुआ तो जब लीवर में खराबी ज़्यादा होने लगती है तो साथ में वह किडनी को भी समेट लेती है, और उसे कहते हैं हेपाटोरीनल सिंड्रोम, यानी लीवर और किडनी दोनों में खराबी चालू हो जाती है। कुछ तरह के अल्कोहल होते हैं जिसमें मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है और वह डायरेक्ट किडनी को डैमेज करती है। तो ये आपने देखा होगा कि कई बार जो शराब कांड होते हैं जिसमें कई मरीज को किडनी फेल्योर भी होता है, लीवर फेल्योर भी होता है, आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है, वह मिथाइल अल्कोहल के कारण होता है। तो सेवन अगर अल्कोहल का करें तो अच्छी क्वालिटी के शराब लें और वो भी कम मात्रा में लें। ज़्यादा शराब लेंगे या अगर देसी शराब लेंगे जिसमें काफ़ी तरह के मिक्स हो
ऐसे तत्व हों जो किडनी को डैमेज करते हैं, आँखों को डैमेज करते हैं, तो उससे किडनी खराब हो सकती है। तो शराब का बहुत दुष्परिणाम है ये। और जो शराब लेते हैं वो साथ में स्मोकिंग भी करते हैं, तम्बाकू भी लेते हैं, यानी कई आदतें एक साथ में रहती है, वह अल्टीमेटली किडनी को डैमेज करती है।